हाय दोस्तों, आप लोग का रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। परीक्षा का समय सरकार ने निर्धारित कर दिया है। संभावित डेट आपको बता दी है कि जून में परीक्षा 20 या 21 जून को होगी। समय देखा जाए 3.5-4 महीना लेटेस्ट आप लोग के पास समय है। इसी समय के अंतर्गत आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक बार तो पूरा आप लोग को पढ़ा ही चुके हैं, लेकिन क्या करोगे, तैयारी करना है तो फिर पूरे एक बार फिर पूरा सिलेबस तुम लोग को हम पढ़ाएंगे जितना पढ़ाए थे। अब इस पे मैथ में पहला टॉपिक लेके आए थे तुम लोग को क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में पहला टॉपिक आप लोग को त्रिभुज पढ़ा रहे थे। त्रिभुज में जितने कॉन्सेप्ट थे लगभग कॉन्सेप्ट पूरा हम बता दिए हैं। पता है ना पूरा कॉन्सेप्ट में? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। उसके जितने फार्मूले थे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पे, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, लगभग सब आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, इसको सही कर दो। तो अब तुम लोग को त्रिभुज पे जितने कॉन्सेप्ट थे हम लगभग बता दिए, सबका फार्मूला भी बता दिए हैं। अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ सवाल लेके आए हैं, या आप लोग भी जितना त्रिभुज पे जो सवाल लगे आपको यहाँ पूछने लायक है उसको आप लोग पूछ सकते हो, अपना डाउट दूर कर सकते हो। ठीक है, अब उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। उस पर ज्यादा सवाल लगाएंगे त्रिभुज पे हम लोग। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? कहने का मतलब यह है, पहले हम लोग त्रिभुज की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? त्रिभुज की पहचान करेंगे। कौन सा त्रिभुज है? कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन दिया है 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। तो अगर इसको लगाया जाए, देखा जाए तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का, क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ? 182 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। एक भुजा की लंबाई कितना दिया है बताओ? कह रहा है कि त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई दिया है 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है? एक भुजा की लंबाई। तो भुजा की जो लंबाई है, तो लंबाई कितना दे रखा है बताओ? एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? लंब रेखाखंड का मतलब होगा ऊंचाई। क्या? ऊंचाई। तो जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे एक कोई ट्रायंगल है, एक त्रिभुज बना हुआ है। ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। कह रहा है पूरे का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे का, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना है? इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 182 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि उसमें से एक भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। तो कोई मान लीजिए, जो मन करे सो मान लीजिए, 28 सेंटीमीटर है। बस एक चीज पे ध्यान देना है कि जो भुजा 28 सेंटीमीटर मानेंगे, भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। भुजा की इस भुजा पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई, जो भुजा मानोगे उसके सामने जो शीर्ष होगा वहां से एक लंब डालना पड़ेगा। चाहे इसको 28 मान लो, चाहे इसको मान लो, चाहे इसको मान लो। बात समझ गए ना? तो हम लोग इसको मान ले रहे कि ये मान लो कितना है? 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो इसका शीर्ष कौन होगा बताओ? ए। इसका शीर्ष कौन होगा? जो भुजा हम लोग लेंगे उसका शीर्ष कौन होगा? ए। ए से एक हम लोग क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? यहाँ पे लंब डाल दिए। तो हमें यही लंब की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। बात समझ गए ना? अब जब यहाँ पे लंब पड़ेगा तो पता है कोई लंब रेखा होगी तो वहां पे कितने अंश का कोण बनेगा? यहाँ पे 90 अंश का। कितने का? और जहां 90 बनेगा तो समझ लो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। बन रहा नहीं बताओ? तब इस यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। क्या होगा? 1/2। और गुणे क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। यही ना होता फॉर्मूला? बताओ। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना है? 182 और बराबर 1/2। आधार का मान कितना दिया बताओ? जो पट रेखा होती है वही ना होता आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है? 28। तो आधार हो गया यहाँ पे 28। ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई हम लोग को निकालना है। खींचे गए लंब रेखाखंड, तो लंब रेखाखंड यही है। यही क्या है? मान लो एबीसी, मान लो डी हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को एडी का मान निकालना था। एडी हम लोग क्या मान लिए बताओ? एच। क्या मान लिए हैं? एच। इसी का मान हम लोग को निकालना था। तो यहाँ पे काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 से काटेंगे 28 कितनी बार गया? 14 बार गया। 14 से काटेंगे, यहाँ 14 का नम 14, 14 का नम 14, यहाँ 42 हो गया और 14 तिया 42 हो गया। यहाँ कितना बचा? 13। यहाँ कितना बचा? एच। हम लोग कह सकते हैं कि एच का मान कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। मान सेंटीमीटर में दिया 13 सेंटीमीटर। कहा यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। आया समझ में? बताओ।
पकड़ लिया ना। जितना तुम लोग कॉन्सेप्ट बताएं उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो सवाल लगाने में दिक्कत होगी। पूरा समकोण त्रिभुज का समकोण बना नहीं बना, बताओ यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई, पता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। सब जितने फार्मूले हैं सब पता है। हीरोन सूत्र क्या होता है, हीरोन एक ऐसा सूत्र है कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हीरोन सूत्र को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में, बताओ, दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। जल्दी नोट करो इसको, नहीं अब देखिए, मिटा दो इसको, मिटाएं। अब देखिए अगला सवाल, देखिए इस पे फटाफट इस पे प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा कम से कम त्रिभुज पे आप लोग कम से कम 50 सवाल लगाइए। जितना कॉन्सेप्ट बताएं उससे, कॉन्सेप्ट जितना आप लोग को बताएं उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। हम क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं, सब आए हुए क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं, एक जिसकी भुजाएं यहां पे दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, क्या 9 सेंटीमीटर है, क्या है ये बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। यहाँ पे एक त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं इतना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यहाँ लिख लो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं इतना सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लिख लो ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो क्या दिक्कत है बताओ, ऑप्शन लिखना हो लिख लो। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 40√2, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें 35√2, तीसरा ऑप्शन लिखो इसमें दिया हुआ है 20√2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 40√3, 40√3। सबसे पहले जान लीजिए हीरोन एक ऐसा सूत्र है, हीरोन सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यही ना होता है। तो हीरोन सूत्र, अगर कहीं भी त्रिभुज के तीनों भुजा मिल गई, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती है ना, अगर तीनों भुजा आपको कहीं दिख गई, सीधा हीरोन लगाइएगा, कौन सा, हीरोन सूत्र। तो यहाँ पे हीरोन सूत्र लगाने के लिए सबको मालूम है कि, अब इसको हम अच्छे समझा दे रहे हैं तुम लोग को। एक क्या हो गया, ट्रिंगल हो गया, क्या हो गया, ट्रिंगल हो गया। ट्रिंगल में मालूम है एक 3 भुजा दिया हुआ है, तो कोई भुजा मान लीजिए ये शीर्ष हो गए, तो मान लो 24 हो गया, ये कितना हो गया, 17 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, हुआ नहीं बताओ। तो 24 मान लीजिए हो गया, तो यहाँ पे ये किसका मान है, ABC मान लीजिए, कोई इसमें कोई मान लो ABC, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लीजिए A था, तो ये क्या था, B था, ये क्या था, C था। तो ये का मान कितना हो गया, 24, 24 से 17 सेंटीमीटर, इसका 24 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, बोलो 9 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अगर यहाँ पे तीनों भुजाएं दी हुई है तो हम लोग किसका यूज करेंगे बताओ, हीरोन फार्मूले का ना। जब हीरोन फार्मूले का यूज करेंगे, सबको मालूम है कि हीरोन फार्मूले में सबसे पहले क्या निकालते हैं, यस, किसका मान निकालते हैं, यस का मान निकालेंगे। यस मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप, किसका मान निकालेंगे, अर्ध परिमाप का। तो अर्ध परिमाप में क्या होगा, यस बराबर A + B + C बटे कितना होगा, 2। आपको वो सब वहां बनाना नहीं है पेपर में, यहां समझा रहे तब बता रहे हैं, बात समझ गए ना, सीधा कुछ नहीं है, दिया हुआ ABC यही है, ABC क्या है बताओ, तुरंत वहां पे जल्दी से ABC मान लिए ना, तुरंत वहां मानिए। तो वहां पर ए भी नहीं मानना है, बस तीनों को जोड़ना है बस। तो यस बराबर क्या होगा, जोड़िए उसमें 24 + 17 + 9 बटे कितना होगा, 2, यही तो होगा। तो बताओ कितना आएगा, 24 17 9 जोड़ो कितना मिल गया, 50। तो 50 मिल गया, 50 बटे 2 क्या मिल जाता हो, 25, कितना मिल गया, 25। तो बताइए यस का मान कितना आ गया, 25। अब जब यस का मान 25 आ गया, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र में क्या होता है बताइए, यस और यस माइनस ए, यस माइनस बी, और क्या होता है यस माइनस सी, यही ना होता फार्मूला, बताओ यही तो होगा फार्मूला। तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब यहाँ देखिए जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, यस का मान कितना है, 25, यस का मान 25, और सबके बीच में इंटू होता है, सबके बीच में क्या होता है, इंटू, गुणे। देखो 60 ट्रिक अपना रहे हैं। तो यस का मान 25 है, ये का मान कितना है, 24।
ये का मान कितना बताओ, 24, 17 और 9, यही तो है। तो 25 में से यस का मान 25 है, 25 में से 24 घटाओ कितना मिलेगा, 1 मिलेगा ना। कितना मिलेगा, हम सीधा ही लिख दे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए यस का मान कितना है 25 और बी का मान कितना है 17, और 25 में से घटाओ 17 कितना मिलेगा, बोलो 8 मिलेगा। तो यहां लिख दो, क्या हो गया, 8 हो गया। और यस का मान 25 है और सी का मान कितना है 9, 25 में से 9 घटाओ कितना मिलेगा, 16, कितना मिलेगा 16। बस इसी को मान निकाल दीजिए। तो इसका मान निकालने के लिए बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, पहले सबका गुणा करेंगे तो उसका बैठ के वर्गमूल निकालेंगे, वहां इतना समय नहीं है आपके पास, सीधा सबको वहां पे तोड़ डालिए। 25 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 5 गुणे 5 मिलेगा 50, 25, एक है कोई दिक्कत नहीं। 8 को तोड़ो, 2 गुणे 2 गुणे 2 टूटेगा, 2 दूना 4 दूनी 8। 16 को तोड़िए, क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, टूट गया ना। अब पता है वर्गमूल में जोड़ा कितने लेते हैं, 2 का, कितने बनता है, चलो ठीक है, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, एक से कोई मतलब ही नहीं है, बात समझ गए ना। तो जिसका जोड़ा मिल गया उसको बाहर निकाल लो, इसमें से 5 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया, इसमें से 1 2 बाहर निकल गया। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको उसी रूट में ढांप देंगे, समझ गए ना, उसको रूट में ही रख देंगे। तो जिसका नहीं बन रहा जोड़ा ना, इसको रूट में यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं है, बताओ कहां है, ये है ना, यही सही होगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, बताओ आया कि नहीं। देखो सीधा जान लीजिए कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजा आपको मिल गई है, हीरोन एक ऐसा फार्मूला है जिसकी सहायता से आप कोई भी त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र से। अगर यहाँ पे आपको तीनों भुजा मिल गई, इसका मतलब एबीसी का मान मिल गया है, यस का मान बहुत आराम से निकल जाएगा, बात समझिए ना। जहां तुमको तीनों भुजा मिल जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हो तो वहां सोचिएगा मत, सीधा क्या लगाइएगा, हीरोन सूत्र, बात समझ गए ना, सीधा लगाइएगा। और अगर मान लो कहीं तीनों भुजा मिलती है, वहां पे बन रहा हो ट्रिपलेट, बताया है ना, तब भी वहां आसान है, तब वहां समकोण से बन जाएगा, तो वो समकोण त्रिभुज बन जाएगा वहां पे, बात समझ गए ना। जहां मिलेगा बताएंगे वहां पे, नहीं तो उसको भी इसी से लगाओगे तब भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सब कॉन्सेप्ट छोड़िए, केवल दिमाग में ये बैठाइए, जहां पे तीनों भुजा दिया हुआ हो तो वहां पे क्या लगाएंगे, हीरोन सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन सूत्र निकालने के लिए पहले क्या चाहिए, यस, क्योंकि इसमें देखो फार्मूले में यस यस आया है, एबीसी मान लो पता है कि 3 भुजा, एक ए हो गया, एक बी हो गया, क्या हो गया सी, लेकिन यस नहीं पता है। तो यस निकालने के लिए यस क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, बात समझिए ना, परिमाप का आधा कर दो। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं जोड़ के 2 से भाग करेंगे, क्या मिला 25। तो जहां जहां यस है वहां 25 रख देंगे, और जहां जहां एबीसी है, आया समझ में, अंकित नहीं आया, बताओ आ गया है ना। इसके बीच में इंटू मतलब गुणा होता है, बात समझ गए ना। त्रिभुज की जहां तीनों भुजाएं मिलेंगी तो इतना मान के चलिए कि वहां पे हमको हीरोन सूत्र लगाना है, बात समझ गए ना। और जो जैसे रहेगा वहां त्रिभुज का नाम बता देगा, इसमें डाल दीजिए। समझ में आया है, फिर बताए इसको, राम आया है ना, बताए इसको। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा देखो एक समकोण अधिकतर तुमको देगा तो वहां पे बता देगा कौन त्रिभुज है। देखो अधिकतर बता देता कौन त्रिभुज है, अधिकतर में देखिए बताता है कौन त्रिभुज है वो। 3 नंबर देखो, 3 नंबर दिया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले सवाल को खूब अच्छे से पढ़ लिया करो, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक होगा ना तो लेके घुमा देगा पूरा हो। और समकोण, अब बताइए इसमें कौन त्रिभुज है, ये समकोण है ना, तो पूरा दिमाग समकोण में जाएगा। समकोण वाली दो भुजाओं, समकोण वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 8 मीटर है, 8 सेंटी, ये मीटर स्क्वायर में है, ये मीटर स्क्वायर में बाबू, ये 8 मीटर है। समकोण वाली दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, समकोण वाली
समकोण वाली दूसरी दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये आपका सवाल है। क्या कह रहा है देखिए इसको, ऑप्शन लिखना और लिख लीजिए। इसमें लंबाई पूछा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और सी वाला ऑप्शन दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर, और डी वाला ऑप्शन दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब सुनिए, यहाँ पे पहले सवाल को समझिए, उसके बाद सब बात करिएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब। ऊंचाई को ही लंब बोलेंगे, चाहे लंब लिखो चाहे ऊंचाई लिखो। होता कि नहीं होता बताओ? कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। अच्छा बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 48 मीटर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यहां तक कोई आपत्ति नहीं है ना? सुनिए, अगर स्क्वायर में दिया होगा तो क्षेत्रफल है वो, क्योंकि जो क्षेत्रफल आता है वो वर्ग में आता है और आयतन घन में आता है। मालूम है सब ना? क्षेत्रफल किसमें आता है? वर्ग में आता है। आयतन किसमें आता है? घन में आता है। डाल दिए इसमें ना। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, और समकोण वाली दो भुजाओं में से, सुनिए, एक कौन सा त्रिभुज है बताइए? हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ना? बोलो, बन गया ना एक समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है कि अगर समकोण होगा, ये 90 अंश का होगा, तो कह रहा है समकोण वाली दो भुजाएं। तो समकोण वाली दो भुजाएं मालूम कौन है? सब जहां से कोण बनता है वहां सट के दो भुजा कौन होगी? ये होगी। जहां से कोण बन रहा है वहां से ये भुजा सटके है और ये वाली है, तो समकोण वाली भुजाएं कौन है बताओ? कह रहा है कि और समकोण वाली दो भुजाएं, तो समकोण वाली दो भुजाएं होती है समकोण मतलब 90 अंश, और जहां 90 अंश बनेगा वहां से सटा हुआ दो भुजा, एक ये है एक ये है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि जहां से कोण बना रहा है वहां दो भुजा है ना, एक इधर निकला हुआ है एक इधर निकला हुआ है। नीचे वाले क्या बोलते हैं? आधार। ऊपर वाले को लंब या ऊंचाई बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। कह रहा है दो भुजाओं में से एक की लंबाई 8 मीटर है। कितना? दो में से एक की लंबाई दिया, नहीं पूछा किसकी लंबाई है। तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितना है? 8 है। अब इसकी लंबाई हमको निकालना है, इसकी लंबाई हमको निकालना है। और सबको मालूम है कि समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? 1/2 आधार, आधार गुणे क्या होता है? ऊंचाई। यही होता है ना? आधार को बी मान ले रहे हैं, बेस। क्या मान ले रहे हैं? बेस। और इसको क्या मान ले रहे हैं? ऊंचाई। बात समझ गए ना? बी गुणे एच। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 48, 1/2 हो गया, और बेस कितना दिया हुआ है? 8, और एच कितना पता नहीं, एच निकालना है हमको। अगर एच इसके जगह पे यहाँ 8 लिख देते तब भी आंसर तो ही आता। दो भुजा जो सट के है उसमें से एक भुजा दिया, एक भुजा नहीं दिया है। अगर मान लो ये दिया होता, चलो ठीक है, तो यहां जहां मान लो ये भुजा वाला दे दिया होता है, मान लो इसको 8 है, नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हमको बी का मान नहीं मालूम, बेस नहीं मालूम है, तो यहाँ लिखते बी गुणे एच, तब भी तो आंसर वही आता। बताओ, बी नहीं पता, एच का मान यहाँ पे कितना है? 8 है, तब भी काटते पीटते आंसर वही आता। इसमें एक भुजा नहीं है, चलो मान ली एच का मान दिया या नहीं दिया है, चलो हमको बेस नहीं पता है, बेस नहीं पता है, काट दीजिए। 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी, तो यहाँ 12 आ गया। यहाँ क्या बचा है? बी। तो बताओ बी का मान कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कहने का मतलब जो दूसरी होगा बेस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 कहाँ है? ये वाला सही होगा। हाँ, ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट याद किए तो आपका वो फायदा करेगा कहाँ पता है? जल्दी, समय कम है, अगर वहां से फॉलो हो रहा है तुरंत काम कर देगा। अभी हम लिखवा देंगे ट्रिपलेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लेकिन ट्रिपलेट नहीं लगेगा। कहाँ लग रहा है बताओ? 8 होगी। एक भुजा कितना है? एक 8 है, एक 12 है, तो अगली 15 होगी। बन रहा 15, 8 से 64 और 64 हो गया, एक भुजा 12 हो गई है ना, बराबर हमें 44। और 144 को करो, 144 और 64 कितना होगा? अगर 225 बनेगा तो बन जाएगा। 4 चौक 4 4 8 नहीं बन पाएगा। हो गया ना? कितना हो गया? 8 12, 8 12 होता है, 8 12 13 होता है शायद, नहीं कितना होता है ट्रिपलेट में? 8 12 के साथ कितना होता है? 8 15 17 होता है, और 5 12 13 होता है। समझ गए? कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल लगाइए यहाँ पे।
नोट कर लिए ना? समझ में आया कि नहीं बताओ? अगला सवाल देखिए इसको। अच्छा बताओ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई कितना होती है? √3/2 गुणे क्या होती है? भुजा। चलो अगला सवाल लगाइए। 4 नंबर देखो क्या दिया हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं दिया हुआ है? उस त्रिभुज का, देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 भुजा दिया हुआ है और तुमको बताए हैं कि अगर 3 भुजा मिल जाए तो वहां सीधा कुछ सोचिए विचारिएगा नहीं, क्या लगाओगे? हीरोन सूत्र। क्या लगाओगे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तब? ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा वाला दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है 170 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी वाला दे रखा है यहाँ पे 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कौन सा सही होगा? कितना होगा? 180। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जा रहा है। अब इसको हम 2 तरीके से बता सकते हैं। आपको पता है सबका दादा कौन है? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र चाहे जो त्रिभुज हो सबको फॉलो कर देगा। अगर तीनों भुजा वहां पे मिल जाए तो, त्रिभुज की तीनों भुजा अगर मिल गई उसको, क्योंकि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। अगर तीनों भुजा उसको मिल गई है तो हीरोन सूत्र सबको निपटा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तीनों भुजाएं दी हुई है। मान लीजिए ए है, ये क्या है? बी है, क्या है? सी है। मान लीजिए ना एबीसी। तो बताओ जब इसका यस का मान निकालेंगे तो यस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यस का मान 9 है, 9 प्लस 40 प्लस 41/2 ऐड करो कितना मिलेगा बताइए? 40 और 41 कितना हो गया? 81। 81 9 90 कितना हो गया? 90। और 90 में 2 से भाग करो कितना बनेगा? 45। कितना बनेगा? 45। तो यस का मान कितना आ गया? 45 आ गया। और जब यस का मान 45 सेंटीमीटर आ गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र में क्या लगाते हैं बताओ? कोई बोलेगा? क्या होता है? यस माइनस ए, यस माइनस बी, और क्या होता है? यस माइनस सी। यही ना होता है ना? यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब देखिए यहाँ पे इतना लगाने के बाद में यस का मान कितना है बताओ? 90। और यस में से ए घटाओ, ए का मान कितना लिए हो? 9। तो यस का मान कितना? 45। तो यस का मान 45 है। कितना है? यस का मान यहाँ पे कितना? 45। 45 गुणे, यहाँ गुणा है ना, यस गुणे तो यस माइनस ए, तो यस का मान कितना है? 45। और 45 में से 9 घटाओ कितना मिलेगा? 36। अरे ए का मान तो 90 ना है, तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 36 मिलेगा। और यस में से बी गए तो यस का मान 45 है और बी का मान 40 है। तो 45 में 40 गए कितना होगा बताओ? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। और यस में से सी गए, सी का मान 41 है, कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 4। अच्छा बताओ ये समझ में आ रहा है कि मान रख दें? अनिकेत तुम्हारे आ रहा है ना? देखो यस है तो यस का मान लिखे, थोड़ा शार्ट कर रहे हैं। अब ये बहुत डीपली ले जाओगे तब भी दिक्कत होगी, मतलब तुरंत लाओ जल्दी से आंसर इसका। तो यस का मान 45 आया हुआ है। यस माइनस ए है तो यहाँ गुणा होता है, गुणा लगा दिए। यस माइनस ए दिया हुआ है, यस का मान 45 है, ए का मान 9 है, 45 में से 9 गए 36। तो यस में से बी गए तो बी का मान 40 है, तो इसका मान 45 है, क्या मिलेगा? 5। और वहां 4 गए। समझ में आया नहीं? यहां मिलेगा 4, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसका तोड़ दीजिए, 45 को तोड़ो क्या मिलेगा? कहेंगे सर जी हम 45 कहीं तोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कहीं तो हम लिख लीजिए 45। 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 करना 5। 3 को तोड़े क्या? 3 गुणे 5 टूट गया। बताओ टूटा नहीं टूटा? बताओ। 36 को तोड़ेंगे तो कहेंगे 36 है, तो कहेंगे 2 2 18 में 2 से काटेंगे 9, 3 त्रिक 9, 3 कन्नम 3, तो क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 5 टूटेगा नहीं, 5 वही रहेगा। 4 को कहेंगे 2 गुणे 2। अब जोड़ा बना लो, एक जोड़ा ये बन गया, 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 और 5 का जोड़ा देखो यहां बन गया। बना नहीं बनाता हो? जोड़ा देखो 5 2 बार है, तो इसमें से एक 3 बाहर निकाल लिए, इसमें से एक 5 बाहर निकाल लिए, इसमें से एक 2 बाहर निकाल लो, इसमें से एक 3 निकाल लो, इसमें से 2 निकाल लो, सबको गुणा कर दो। 5 3 15, 15 दूना 30, 30 या 90, 90 दूना 180। कितना मिलेगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है बताओ? ये वाला ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं है ना? और सुनो, जब नहीं दिक्कत है तो साफ साफ सुनिए,
यहाँ पे अगर इससे नहीं लगा रहे हो, अगर आपके दिमाग में ट्रिपलेट याद है तो यहाँ से 9, 40, 41 से ट्रिपलेट बनता है। हम कुछ ट्रिपलेट लाइन लिखा दे रहे हैं, लिख लीजिए इसको। एक चलता है 3, 4, 5 वाला। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो सब लोग एक बार यस बोलिए, हम फिर आगे समझाएं। आया समझ में? अगर त्रिभुज की तीनों भुजा आपको मिल जाती है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? हीरोल्ड सूत्र। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट याद है तो उससे आप जल्दी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? बताओ, त्रिभुज में जितने फैक्ट बताए हैं उसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सब तैयार किए हो ना? एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट उसमें अगर आपको याद होगा, कम से कम त्रिभुज में 50 सवाल लगा लीजिए। उसके बाद त्रिभुज चतुर्भुज से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2 टॉपिक से ज्यादा उठाता क्वेश्चन। तो आप अगर 50 क्वेश्चन त्रिभुज से लगा देते हो सब मिक्सचर करके, तो आपको त्रिभुज में दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ गए ना? किताब से कहीं से भी क्वेश्चन निकाल के लगाइए, क्वेश्चन को लेके आइए, हमसे पूछिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगवाइए हमसे। यहाँ देखिए 9 सेंटीमीटर, तो हीरोल्ड सूत्र से कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कहोगे सर जी क्या यहाँ ट्रिपलेट लगेगा? तो ट्रिपलेट लिख लीजिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर लिख लीजिए यहाँ पे, एक होता है 3, 4, 5, तो इसका चलता रहता है गुणा में। एक होता है यहाँ पे क्या होता है कि 5, 12, 13, 5, 12, 13। एक होता है 8, 15, 8, 15 और क्या होता है 17, इसका चलता है। एक चलता है 7, 24, 7, 24, 25। एक होता है 9, 40, 41, 9, 40, 41। ये आपका ट्रिपलेट है। क्या है? नहीं समझ पा रहे हो? देखिए जो ट्रिपलेट होता है, एक चलता है आपका 3, 4, 5, क्या 3, 4, 5। एक चलता है 5, 12 और 13, 5, 12, 13। एक होता है 8, 15 और 17। एक होता है 7, 24 और 25। और एक होता है 9, 40 और 41। ये तीनों भुजाएं हैं। मतलब कि अगर त्रिभुज में 3 भुजाएं, अगर 3, 4, 5 कहीं मिल जाए, कोई मिल जाए, सबसे बड़ी भुजा 5 हो, और सबसे बड़ी कौन होगी? कर्ण। कौन होगी? कर्ण होती है, जो तिरछी होती है होती है। तो अगर कहीं भी आपको सबसे बड़ी भुजा ये वाली, ये कर्ण होती है, ये लंब होता है, 3 भुजा होते, तीनों में अगर आपको 3, 4, 5 मिल जाए, समझ लो वहां ट्रिपलेट लग रहा है। सबसे बड़ी भुजा वही वाली होगी, बाकी 2 भुजा यही वाली होगी। अब इसमें देखो कैसे लगा, 9, 40, 41 मिला, 9, 40, 41, इसका मतलब यहाँ ट्रिपलेट लगेगा। तो बड़ी वाली भुजा कौन होगी? 40। कौन होगी? तो यहां बनेगा ऐसे समकोण त्रिभुज, ऐसे बनेगा। ट्रिपलेट कहां लगता है? समकोण त्रिभुज में। कहां लगता है ट्रिपलेट? कहां लगता है? समकोण त्रिभुज में। अगर 9, 40, 45 3 भुजा है, तो बड़ी वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। बची कौन? 40 और 9। अब इसी में 2 में से चाहे जो ले लो, चाहे जो ले लो। हम चलो इसको ले लो, 40 हो गया, क्या हो गया? 9 हो गया, हो गया ना। तो जब इसका समकोण बन गया तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 आधार गुणे, आधार गुणे क्या होगा? ऊंचाई, यही तो होगा। तो 1/2 हो गया, आधार क्या होगा? 40, ऊंचाई कितना हो गया? 9। 2 1 कम 2, 20 आ गया, और 20 9 180। देखो यहां से भी आ गया, आया कि नहीं? अगर यहाँ आपको भुजा जो दिया हुआ है, अगर यहाँ पे रट्टा मारे हो और ट्रिपलेट में आपको लगा खाना ट्रिपलेट है, तुरंत 1/2 आधार गुणे ऊंचाई करो। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कल मान लीजिए, बची 2, फिर दोनों वही रख दीजिए, बस आ गया आंसर। देखिए भुजाएं 3 होती हैं, सबको पता है सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। कौन होती है? अब यहाँ दिया हुआ 5, 12, 13, इसमें बताओ कौन सी भुजा कर्ण होगी? 13 वाली। तो इसमें 5, 12 में एक आधार होगा, एक लंब होगा। अब इसमें 8, 15, 17 दिया हुआ है, तो एक इसमें 17 वाला कौन होगा? कर्ण। बचा 2, आधार और लंब। देखो सूत्र में आधार और लंब लगता ही है ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आपको देखने से लग गया, ऐसे हम अगर वहां पे कोई होता, इसको याद है, कहता है सर जी ये 9, 40, 41 हम हीरो नहीं लगाएंगे, तो 9 तो एक कर्ण हो गया, बचा 40, 9। तो सूत्र होता है 1/2। ये क्या होता है? 1/2, उसके बाद 9 रख दिए, 40 रख दिए, 2 1 कम 2, 2 20 में 20, 180 आ गया, बस वहीं ऊपर है। इतने आ गया आंसर, हो गया। देखिए भाग गया। अगर ट्रिपलेट नहीं आए तो इसको लगाइएगा। और वहां भी इतना लेंदी नहीं, सीधा यस का मान मन में लगा लो वहीं पे, यस बराबर तीनों जोड़ के 2 से भाग कर यस आ गया, सीधा ये रखिएगा वैल्यू वहां पे। इतना समय नहीं है वहां पे किसको बैठ के वहां पे रंग हो, इसको खूब लंबा से दिखाओ, हमको पेपर में खूब गोचे हैं तो हमको खूब आया हुआ, अगर इतनी कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। बात समझ गए ना? ये तो यहाँ पढ़ा रहे हैं तो तुम लोग को बता रहे हैं जिससे दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद तुम लोग के दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा वहां पे कितना तेज क्वेश्चन तुम लोग लगा रहे हो। यस का मान निकालने में कोई दिक्कत है? 3 भुजा मालूम है, जोड़ के 2 से भाग कर दो, यस आ गया। उसके बाद यस का मान लिखो, यहां से कोई दिक्कत है? सीधा मान लिखो, उसको तोड़ डालो ऐसे, और तुरंत जोड़ा बना दो। जो जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट में लिखो, जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकाल लीजिए, आंसर आ गया। और नहीं तो अगर ट्रिपलेट बढ़ रहा है तो हाथ लगा दीजिए, कोई दिक्कत
बताओ। सबसे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। मिटा रहे हैं इसको। अगला सवाल देखिए। आप लोग को याद होगा इसके पहले जब पढ़ाए थे तो वहां पे ट्रिपलेट ढेर सारे लिखाए हैं, याद है नहीं याद है? लगभग 20-25 लिखाए हैं, 3-4 लिखाए हैं। अगर चाहते हो तो हम लिखवा भी दें उसको खूब सारा, लेकिन रट्टा मारने से कोई दिक्कत नहीं है, रट नहीं पाओगे। हम लोग भी भूल जाते हैं, वही जो 3-4 लिखवाए हैं ना वही याद रहता है बस, उसके बाद कितना याद रहेगा? तो इसलिए आते यही है मिला के आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखो। एक लिखो, यदि यदि एक समबाहु यदि एक समबाहु देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है, 10√3 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है, करा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है क्या है बताओ। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 124√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बाबू 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 80√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बता दिया कौन त्रिभुज है, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, समबाहु है। और समबाहु के बारे में पता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1√3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज में जो लंब होती है ऊंचाई निकालने के लिए 1√3/2 गुणे भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है, 3 गुणे भुजा होती है। पूरा फैक्ट आप लोग को मालूम है, तो यहां लगाने में कोई दिक्कत होगी? कितने लोग ठोक दिए इसको? कितना आया? 100√3। अब हम लगाएं तो बताएं कितना आएगा? 100√3 कितना आएगा? 100√3 सही लगाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या निकालना है? ऊंचाई दे रखा है, और क्या पूछा है बताओ? इस सवाल में क्या पूछा है? क्षेत्रफल न पूछा है। सुनिए, चित्र के माध्यम से कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लीजिए ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ए आपका सी हो गया। कह रहा है कि ऊंचाई दे रखा है, यही तो होता है ऊंचाई। बताओ, ऊंचाई का मान दे रखा है 10√3, कितना दे रखा है? 10√3 दे रखा है। तो यहां ऊंचाई का मान दिया है, कह रहा है पूरे, तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालो। पूरे का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब यहाँ पे h का मान दे रखा है 10√3 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और किसका क्षेत्रफल निकालना है? समबाहु त्रिभुज का। किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबको मालूम है, क्या मालूम है? अगर h दिया है, ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई का सूत्र क्या था बताओ? समबाहु त्रिभुज अगर खोलोगे तो वहां बताए हैं कि h बराबर ऊंचाई बराबर √3/2 गुणे a लिखे हैं। देखो लिखे नहीं लिखे हैं? a मतलब क्या होता है बताओ? भुजा। a मतलब क्या होता है? भुजा होता है। तो यहाँ पे a मतलब क्या होगा? भुजा होगा। आइए लगा डालिए यहाँ पे, यही सूत्र है ना, चाहे a लिखो चाहे भुजा लिखो, तो पहले a निकलेगा, इसका मतलब भुजा निकल गया। क्या निकल गया? भुजा निकल गया। यश का मान कितना दिया बताओ? 10√3 दिया है, और बराबर √3/2, और यहां a दिया हुआ है। कोई दिक्कत? बोलिए, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, √3 से √3 क्या हो गया? कट गया। यहां बचा 10, यहां बचा 1/2 a, 2 से गुणा होगा क्या? 10 दूना 20, और यहां बचा केवल a। तो बताओ a का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अगर a का मान 20 सेंटीमीटर आया है तो a क्या है बताओ? भुजा है ना। a अगर 20 आया है तो a क्या है? a भुजा निकल के आ गई है। कि हम जान गए अब समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है? a भी 20 है, अब a भी कितना हो गया? 20, a भी कितना हो गया? पूरा 20 हो गया। समझ गए ना? 20 हो गया। अब बताओ इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि बिना भुजा निकाले आप क्षेत्रफल निकाले ही नहीं सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा मतलब a स्क्वायर। तो यहां पे √3/4 लिखोगे, a का मान कितना आया हुआ है? 20। कितना आया हुआ है? 20, और 20 का स्क्वायर कर दीजिए। और जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो मालूम है √3/4, 20 का स्क्वायर 400 होता है। कोई दिक्कत? 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 2 जीरो, यहाँ 100 आ गया। और 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 100√3। क्या मिलेगा? 100√3। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कहां मिलेगा? 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? बताओ।
अब इस पे आप लोग कल क्वेश्चन लेके आइएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आइएगा, हम यही प्रैक्टिस करवाएंगे। 3 या 4 दिन आपका त्रिभुज पे चलेगा प्रैक्टिस। बस बात समझ गए ना? 3 दिन, आज 1 दिन हो गया है, कल परसों 2 दिन और सवाल लगाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, हर टाइप के सवाल लेके आइए, नहीं बहुत आसान आसान वाला, मतलब जितना कठिन कठिन आपको लगे किताब से निचोड़ के लाइए, हमसे पूछिए आप लोग, ठीक है? तब तक के लिए इन करते हैं। जय हिंद।